दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को सुनने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। कृपया थोड़ा धैर्य रखकर इस वीडियो को पूरा सुने। यह इस वीडियो का सारांश है कि अगर आप खुद को बदल लें, फिर यह दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तो आइए जानते हैं इस ज्ञान से भरपूर कहानी के माध्यम से। एक व्यक्ति बहुत तेज गति से सड़क पर जा रहा था। तभी अचानक उसने दूसरे व्यक्ति को टक्कर मार दी। तभी दूसरा व्यक्ति जड़ हो गया और बोला, अरे तुम जानवर हो या नहीं? ऐसा मत देखो कि कोई बैल बिना कुछ देखे आगे बढ़ रहा है। यह सुनकर पहला व्यक्ति कहता है कि क्या आपने जो कहा वह सच है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं एक आदमी हूं। पहले व्यक्ति के मुंह से ये शब्द सुनकर दूसरे व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाता है। वह पहले व्यक्ति से कहता है, ऐसा लगता है कि तुम बहुत दुखी हो, अन्यथा भाग्य या दुर्भाग्य के बारे में बात मत करो, क्योंकि मनुष्य के रूप में जन्म लेना बहुत ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और तुम जानवर बनना चाहते हो। तब वह पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या तुमने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते देखा है? क्या आपने किसी जानवर को दूसरे जानवर के साथ छल करते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत और भविष्य के बारे में चिंता करते देखा है? ऐसे में मानव जीवन भाग्य का विषय कैसे हो सकता है? जानवरों का जीवन तो इससे भी अच्छा है। हम इंसान जानवरों से हीन है। पहले व्यक्ति की ये सभी बातें सुनकर दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है आप बहुत दुखी हैं। आपके जीवन में एक बड़ी समस्या है। अगर ऐसा है तो इसका समाधान आपको महात्मा बुद्ध से मिलेगा। फिर पहला व्यक्ति कहता है कि फिर यह महात्मा बुद्ध कौन है? क्या यह कोई संत या मुनि है? यदि उनमें से कोई महात्मा या पंडित है तो उनमें से कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, लेकिन उनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। तभी दूसरा शख्स कहता है कि वह उनके जैसा नहीं है, लेकिन यह है कौन, यह तो मुझे भी नहीं पता। मैं केवल इतना जानता हूं कि जो व्यक्ति उनके पास जाता है उसकी सभी समस्याएं वे बहुत आसानी से हल कर देते हैं। जो भी उनके पास जाता है वह अपने सारे दुख और परेशानियां वहीं छोड़ जाता है। दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी एक बार महात्मा बुद्ध से मिलना चाहिए। आप इतना कहें तो मैं उनसे एक बार मिल रहा हूं। उनके पास जाकर देखा कि उनमें ऐसी क्या बात है कि वह लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति अगले दिन महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंच ही गया। जब वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। लेकिन मानव जीवन अमूल्य है। इस जीवन का उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन में सर्वोच्च शिखर तक पहुंच सकता है। फिर मनुष्य के रूप में इस जन्म के कारण हम कभी-कभी जानवरों से भी नीचे चले जाते हैं। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने यह उपदेश समाप्त किया तो वहां बैठे सभी लोग चले गए। तभी वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, हे बुद्ध, आप कहते हैं कि हमारा मानव जीवन अमूल्य है। वास्तव में हमारे मानव जीवन में क्या है? हमारे मानव जीवन में अनमोल चीजें हैं। हम चिंता करते हैं, हम निराश हैं, हम हमेशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसी हजारों परेशानियां हमारे सामने आती रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप एक संत हैं। आपने इन सभी चीजों को त्याग दिया है और इस कारण आप इतनी आसानी से ये सभी बातें कह पाते हैं। ऐसा लगता है कि मानव जीवन बहुत कठिन है और हमें इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए। क्या आपने कभी कोई जानवर देखा है? क्या उनके पास कोई विचार है? नहीं, वे कभी निराश नहीं होते। वे अपना जीवन बहुत खुश नहीं बिताते। वे किसी भी भविष्य के बारे में नहीं सोचते और अतीत नहीं, वे कभी किसी को धोखा नहीं देते और कभी किसी से शिकायत नहीं करते। ये अपना जीवन केवल सुखपूर्वक व्यतीत करते हैं। जबकि दूसरी ओर मानव जीवन बिल्कुल विपरीत है। मुझे लगता है कि मानव जीवन पशु जीवन से भी बदतर है। मानव जीवन एक अभिशाप है। क्या आपके पास लोगों के जीवन में ऐसी विशेषता है जो आप लोगों से झूठ बोलते रहते हैं कि हमारा मानव जीवन बहुत ही अनमोल है, बहुत अनमोल? अब तक
महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे और उसके मन को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी महात्मा बुद्ध थोड़ा मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, हे पुत्र, आप अपने जीवन में संघर्ष से भागना चाहते हैं। यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपका जीवन सफल कैसे होगा? और जब हम संघर्ष से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है और फिर हमें उसी के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए लड़ना होगा। महात्मा बुद्ध के मुंह से यह बात सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा शांत हुआ और तुरंत महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया, उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहा, हे बुद्ध, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्ष से भाग रहा हूं और उससे बचने की कोशिश कर रहा हूं? मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता। इसके बजाय मैं इसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम सोचते हो कि जानवरों का जीवन हमसे कई गुना बेहतर है, क्योंकि वे अपना जीवन समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे किसी को मूर्ख नहीं बनाते और वे भविष्य के बारे में नहीं सोचते। इसका यह मतलब नहीं है। ऐसे जानवर जिनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, जानवर जन्म से मृत्यु तक केवल तभी लड़ते हैं जब उनका जीवन खतरे में होता है। जब वे छोटे होते हैं तो वे अपने जीवन को बचाने के लिए लड़ते हैं। फिर जब वे बड़े हो जाएंगे फिर उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यानी उनके सामने चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, वे लड़ने से कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हम इंसान छोटे छोटे झगड़ों से डरते हैं। अगर हम उन जानवरों की तरह अपने जीवन में छोटे छोटे झगड़ों को रखें तो इंसान का जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। यदि मनुष्य के जीवन में इतना संघर्ष है तो वह जो चाहे कर सकता है, तो कहां पहुंच सकते हैं? इतने संघर्ष के बाद भी वो जानवर कुछ नहीं कर पाते हैं बेटे। वास्तविकता तो यह है कि संघर्ष के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। संघर्ष के बिना हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। चाहे भिखारी हो या राजा, संघर्ष हर किसी के जीवन में है। जो भी इस स्थिति से नहीं लड़ता, चाहे वह इंसान हो या जानवर, उसका नष्ट होना निश्चित है। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, क्या आप मुझे ऐसी कोई चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन के सभी द्वंद्व जीवन भर के लिए दूर हो जाएं? उस आदमी की बात सुनकर महात्मा बुद्ध एक बार फिर हंसने लगे और उस आदमी से बोले, हे पुत्र, मैं तुम्हें ऐसी कोई चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। अगर आप वहां पहुंचने के लिए प्रयास करें तो आप वहां पहुंच जाएंगे और आपको वह चीज मिल जाएगी। लेकिन मेरी एक और बात याद रखें, इसका मतलब यह नहीं है कि उसके बाद आपके जीवन में संघर्ष और समस्याएं आना बंद हो जाएंगी। उसके बाद भी संघर्ष और समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव आप पर कम रहेगा। आपके जीवन में दुख और परेशानियां आएंगी, लेकिन वे आपको छू नहीं सकते। और चाहे कोई आपको कितना भी चोट पहुंचाने की कोशिश करे, चाहे कोई आपको कितना भी धोखा देने की कोशिश करे, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। सब कुछ आपके साथ रहेगा, लेकिन फिर भी वो आपसे दूर रहेंगे। महात्मा बुद्ध की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मुझे वह चीज बताओ। मैं उस चीज को पाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उस चीज को हासिल करने के बाद महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, थोड़ा सोचो। एक बार आप उस रास्ते पर चलना शुरू कर दीजिए। तब आपको उस रास्ते पर तब तक चलते रहना चाहिए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और यह सड़क टक्करों से भरी होगी। क्या आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे? तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे बस वह रास्ता दिखा दीजिए। मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ जाऊंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। लेकिन उस चीज को हासिल करने के बाद महात्मा बुद्ध ने कहा, सुनो, उस चीज का नाम शांति है, जो आपके मन के हृदय में स्थित है। वह समुद्र की लहरों की तरह है, जो ऊपर से बहुत तीव्र दिखती है और जोश में आ जाता है, जिससे हम घबरा जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत वह अपनी गहराई में बहुत शांत होता है। ठीक इसी तरह हमारे मन की गहराई में शांति छिपी हुई है। आपको उस शांति को अपने मन की गहराइयों में खोजना होगा और शांति के लिए लड़ना होगा। और यदि तुम मार्ग से विचलित नहीं हुए तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा है, तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से ये शब्द सुनकर वह व्यक्ति बोला, हे तथागत,
मैंने सोचा था कि आप मुझे कुछ बताएंगे, उस तरह जिसे मैं हर हाल में पालूंगा और फिर मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अभी तक न मिली हो, लेकिन मैं अपने मन के अंदर कैसे जाऊं? क्या सच में इसके जरिए कोई रास्ता है? वहां फिर से एक सवार सड़क पर आया जहां तक मैं पैदल या उस सवार की मदद से पहुंच सकता था। तब महात्मा बुद्ध हंसने लगे और उस व्यक्ति से बोले, हे पुत्र, वहां कोई सवारियां नहीं जाती और नहीं लोग वहां चल सकते हैं, लेकिन वह एक सड़क है और हर किसी को उस सड़क पर चलना होगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, तो आप मुझे बताएं कि मैं उस सड़क पर कैसे आगे बढ़ सकता हूं और अपने मन की शांति पा सकता हूं। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है? उत्तर देते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि हे बुद्ध, इस संसार में सबसे शक्तिशाली सम्राट चक्रवर्ती हैं। जिसके पास अनंत शक्ति है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज इच्छा है और यह दुनिया इसी इच्छा से संचालित होती है। वह जो कुछ भी कर रहा है वह उसकी इच्छा का परिणाम है, सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। वहीं अगर चक्रवर्ती सम्राट की बात करें तो एक इच्छा एक चक्रवर्ती सम्राट को जमींदोज कर सकती है, तो वहीं दूसरी ओर एक इच्छा एक आम इंसान को चक्रवर्ती सम्राट बना सकती है। वे उसकी इच्छा का परिणाम है। मानव जीवन में वह अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ कर सकता है, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मनुष्य अपनी इच्छा को नियंत्रित नहीं कर सकता है। इसीलिए उसके जीवन में वो सभी चीजें घटित होती रहती हैं जिन्हें वह नहीं चाहती। हमारे मन की बुरी इच्छा बुरी चीजों को हमारी ओर आकर्षित करती है। इसीलिए हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, इसके बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। यह केवल हमारी अपनी इच्छा से ही निर्धारित किया जा सकता है। तब वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, यदि मैं चाहूं कि मेरे मन को शांति मिले तो मुझे क्या मिलेगा? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हे पुत्र, इस संसार में सबसे प्रबल इच्छा अवश्य होगी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता कि लोग अपने मन में तरह तरह की इच्छाएं क्यों पैदा करते हैं, लेकिन उनकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि इसे पूरा करने के लिए एक चीज की आवश्यकता होती है, इच्छा, फिर दूसरी। वस्तुओं की कमी मानव जीवन भर रहती है। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं जानता। ऐसी बात है। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था, संकल्प है। दृढ़ संकल्प के बिना सभी इच्छाएं विफल हो जाती हैं। चाहे आप कितनी भी इच्छा कर लें, लेकिन वह कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होगा, आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा, आपकी इच्छा उतनी ही कमजोर होगी। तब उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा, इसका मतलब है कि अगर मुझे शांति की इच्छा है और मैं इसे मजबूत बनाता हूं, इसे पाने का दृढ़ संकल्प, तो क्या मुझे वह शांति मिलेगी? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हे पुत्र, हालांकि दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति को ताकत देता है, लेकिन इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के बावजूद भी कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वह रास्ते से भटक जाता है। फिर थक हार कर वह अपना संकल्प छोड़ देता है और वह अपनी इच्छा भी छोड़ देता है। क्या आप जानते हैं वह व्यक्ति क्यों कहता है, हे बुद्ध, मुझे नहीं पता? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्योंकि किसी भी रास्ते पर चलने के लिए उस रास्ते के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और यह ज्ञान हमें उस रास्ते पर चलने के बाद ही मिल सकता है। हम कभी भी बैठकर और सोचते रहने से वह ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो हमारे सामने छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं, और हम उन छोटी छोटी समस्याओं में फंस जाते हैं और हमारा संकल्प टूट जाता है। उन छोटी छोटी समस्याओं के सामने हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, और हम उन समस्याओं के सामने सिर झुकाकर हार मान लेते हैं, और हमारी पूरी जिंदगी उस समस्या में ही बीत जाती है, और फिर हमारी पूरी जिंदगी वहीं खत्म हो जाती है। तब उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी बातें समझने की बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें समझ नहीं आई। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करें। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मान लो तुम्हें किसी गांव में जाना है
और वहां आपको एक व्यक्ति से इस निश्चय के साथ मिलना है कि आप उस व्यक्ति से मिले बिना वहां से निकल जाएंगे। आपने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन महीनों की कोशिश के बाद भी आपको वह गांव नहीं मिला और आप उस व्यक्ति से नहीं मिल पाए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसके जवाब में उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं जिंदा हूं और जिससे मिलना है वो भी जिंदा है, और अगर मैं उस गांव को जानता हूं तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हे पुत्र, आप उस गांव का नाम और उस व्यक्ति का नाम जानते हैं जिससे आप मिलना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको यह पता नहीं है कि वह गांव किस दिशा में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में आप ये मान लें कि आप विपरीत सड़क से जा रहे हैं। तो आप कौन सी सड़क लेंगे? तो क्या वह सड़क आपको उस गांव तक ले जाएगी? तो क्या आप उस व्यक्ति से मिल पाएंगे? तब उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, इस अवस्था में तो वह कार्य बिल्कुल असंभव होगा। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले, मैं तब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कब? यद्यपि हमारे पास इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प है, लेकिन हमारे लिए सही मार्ग यानी शांति पाने का मार्ग जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वही ध्यान है, और ध्यान हमारे हृदय में है, बाहर नहीं। जब आप अपनी आंतरिक शांति पाने के लिए ध्यान के पथ पर आगे बढ़ते हैं, जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो आपके रास्ते में कई छोटी छोटी समस्याएं आ सकती हैं। दुख तो आएंगे, लेकिन आपको उन समस्याओं का सामना करना होगा, उनसे लड़ना होगा, आपको उनसे टकराना ही होगा, क्योंकि सड़क आपके लिए बिल्कुल नई है। और जब हम पहली बार किसी सड़क पर उतरते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि अगला कदम क्या होगा और भविष्य में किस तरह की समस्याएं आने वाली हैं। हम वहां जाकर समझ सकते हैं जहां एक और सभी लोग इन छोटी छोटी समस्याओं में नहीं फंसे हुए हैं। ये अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हैं और अपने जीवन में सब कुछ हासिल करते हैं। जब वे अपने इच्छित स्थान पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें असीम शांति का अनुभव होता है। और जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो उसे कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती। इस तरह अगर आप सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहेंगे तो आप भी अपने मन के केंद्र तक पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंचने के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कोई आपको धोखा दे सकता है, अन्यथा तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। इस अवस्था में पहुंचने के बाद न कोई मोह रहेगा, न कोई चिंता रहेगी, और न ही कोई समस्या रहेगी। आप उस स्थिति से बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और जब आप मन की उस शांति को प्राप्त कर लेते हैं, तब तुम मनुष्य नहीं पशु रहोगे। तब आप लोगों से ऊपर उठ जाएंगे। उसके बाद कोई भी दुख आपको छू नहीं पाएगा। उसके बाद आपको किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होगी, तो आपको भविष्य की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। अन्यथा आप केवल अतीत के साथ अपनी शांति में ही व्यस्त रहेंगे। महात्मा बुद्ध की ये सभी बातें सुनकर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा बुद्ध से बोला, हे बुद्ध, आपकी सभी बातें सत्य हैं। मैं आपकी सभी बातें समझ गया हूं, लेकिन अभी भी मेरे मन में एक झिझक है। क्या मैं अपने पास कुछ ऐसा नहीं रख सकता जिससे मेरे जीवन के सभी दुख और समस्याएं जीवन भर की तरह दूर हो जाएं? तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम बाहरी दुनिया से कुछ छिपाना चाहते हो तो तुम्हें उसे पाने का प्रयास छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे आपकी समस्याएं कभी खत्म ना हो, बल्कि बढ़ेंगी, क्योंकि आपकी समस्याएं कभी खत्म ही नहीं होंगी। और आप जानते हैं क्यों? वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध। महात्मा बुद्ध क्यों उत्तर देते हैं? क्योंकि बाहर पहले से ही शांति है, चारों ओर शांति ही शांति है। हमें बाहर शांति तो मिल जाती है, लेकिन दिल की शांति हमें कभी नहीं मिलती, इसे महसूस नहीं कर सकते। और जो शांति हम बाहर देखते हैं वह बाहर नहीं है, यह हमारे भीतर है। इसलिए जब तक आप अपना दिल ठीक नहीं कर लेते, तब तक आप बाहर कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक आपके दिल में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। महात्मा बुद्ध शांत हो गए, क्योंकि बाहर कुछ भी ठीक नहीं होगा। और वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की इस सलाह पर निर्णय लेने लगा। उसके पास महात्मा बुद्ध के मार्ग के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने दृढ़ निर्णय लिया। जो अपने हृदय की शांति तक पहुंच जाता है और निकल जाता है, वह ध्यान का मार्ग अपनाता है और आगे बढ़ता है। अब वह व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है या नहीं,
यह उसकी इच्छा शक्ति, उसके दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है और अपने रास्ते पर चलते रहने के लिए उसे यह भी एहसास होता है कि इंसान का जीवन जानवरों से बदतर नहीं है, बल्कि उसे जो जीवन मिला है वह सही है और वह इसे बेहतर बना सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो से आपने क्या सीखा आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। और अगर आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नया कहानी के साथ। नमो बुद्धाय।